जिला रियासी के दूरदराज पहाड़ी इलाके में स्थित कोसरनाग झील के लिए आज वार्षिक यात्रा रवाना हुई। खराब मौसम के कारण पहले ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वीरवार को नई बस्ती के शिव मंदिर से साधु संतों के नेतृत्व में यात्रा जयघोष लगाते हुए बस अड्डे से डाक बंगला तक पहुंची, जहां से यात्री वाहनों में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े। यात्रा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और इस मौके पर विधायक कुलदीप राज दुबे, डीसी निधि मलिक, एसएसपी परमवीर सिंह, सेना, सीआरपीएफ के जवान और एसडीआरएफ की एक टीम भी मौजूद रही। यात्रा में शामिल लोग शनिवार को रक्षाबंधन के अवसर पर प्राकृतिक झील में स्नान और पूजा करेंगे। शनिवार दोपहर को ये यात्रा वापस रियासी लौटेगी। निवास करने वाले जनप्रिय नेता कुलदीप दुबे जी, यहाँ के विधायक, यहाँ के सभी प्रतिष्ठित जन इस यात्रा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। और एक बड़ी दुखद घटना इस वक्त हम सबको भावुक कर रही है कि हम सबके प्रिय एसडीएम राजेंद्र सिंह जी, इनकी अकस्मात दुर्घटना में शरीर शांत हुआ, जिसके कारण लोगों के मन में जिस प्रकार की धार्मिक यात्राओं के प्रति उत्साह होता है, पिछले वर्ष यहाँ कांवड़ यात्रा उसी उत्साह के साथ हम सब ने निकाली थी, वो भी निकलेगी। और जिस उत्साह के साथ धार्मिक यात्रा हम निकालते हैं, परंतु जब राजेंद्र सिंह जी की याद आती है तो हम सब भावुकता से भर जाते हैं। इसलिए यात्राएं तो निकलेंगी और उस उत्साह के साथ नहीं निकल सकती हैं कि जब मन में चैन हो तभी ये सब कुछ उत्साह भरता है। हम सब इस भगवान शंकर के दरबार में श्रावण मास में राजेंद्र जी की शांति के लिए, उनके परिवार को सुकून मिले, उनके परिजन को शांति मिली, इसलिए हम सब इस भोले के दरबार में मौन रखकर उनको सब श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके पश्चात यहाँ से हम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हम सब लोग 1 मिनट के लिए मौन रखते हुए उस आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मौन रहें। इसके पश्चात हम सब लोग सब उनके अनुयायी हैं। आप बड़े सेवा में क्षेत्र में बड़े प्रवृत्त थे। हम सभी यहाँ श्रद्धालु रियासी विधायक जी श्री कुलदीप दुबे द्वारा हम सब उनका ये चिंतन कर रहे हैं कि वो स्वर्ग में वो दोबारा ऐसे महान मूर्ति आए और एसडीएम नहीं पूरा प्रशासन को चलाने के लिए उनका ऐसे लोगों का पुरुषों का जन्म होना चाहिए। और पुराने आरएसएस के सुदेश जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। एक वो दर्शाया है कि एक वैष्णो देवी की परिक्रमा का आपने एक बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूँ इस बीड़ा को उठाते हुए माता वैष्णो महाशक्ति पीठ का ये सभी क्षेत्र को आगे लाभ मिलने वाला है। आप बहुत गंभीर हैं और इस रियासी में आपने बड़ा सेवा किया है। हमारे शिष्य हैं कुलदीप पंडो साहब, उन्होंने भी बड़ा वो किया है। मैं ये कहूँगा, हमें हमारे कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक इसका चिंतन करना है। हम एक दूसरे के इस यात्रा को अगर सही सजग बनाना है, ये हमारे ये देश को एक बहुत बड़ा तीर्थ बनाना है, तो हमें एक संगठन करना पड़ेगा। और हमें गतिविधि से, यात्रा कठिन है, जहाँ सरल यात्रा है वहाँ से यात्रा निकालेंगे और हम इसका सर्वे भी करवाएंगे। हमारे विधायक जी हैं,
मैं इनसे यही कहूँगा, ये पहली सेवा है कौशलनाग की, जहाँ सर्वे कराए और जहाँ यात्रा सुगम हो, यात्री को जाने में परेशानी नहीं हो, वो यात्रा वहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नाग की ये 20 सालों से जहाँ से चल रही है, पहले श्रीनगर से चलती थी, जब के वहाँ से पंडित बेचारे चले गए तो उन्होंने ये इधर से शुरू की थी इन्होंने, और इस यात्रा के तहत सब लोगों का एक इकट्ठा होना और यात्रा को पूर्ण करना, ये हमारा सब लोगों का फर्ज बनता है। हमारे एमपी साहब को हम लाएंगे अगली दफ़ा, उनसे सारी बात करके उनको भी रखेंगे जहाँ जो यात्रा शुरुआत में। धार्मिक दृष्टिकोण से कोई भी यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने साथ अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं, जहाँ अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने धर्म को उनमें बसाना चाहते हैं, तो हमें ये यात्राओं का हिस्सा बनना पड़ेगा, जहाँ उनको यात्राओं का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हम कैसे युवा पीढ़ी को बताएंगे कि हम सनातनी हैं? अगर सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें घर से निकलना पड़ेगा। ये यात्राओं का यही संदेश है कि सभी घर से बाहर निकलें और एकत्रित हों, ताकि सनातन को बढ़ाया जा सके। ऐसे नहीं होगा धर्म की जय। धर्म की जय तब होगी जब सभी धर्म के लिए एकत्रित होंगे। अब ये कौशलनाग की जो यात्रा निकाली जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग है, संत महात्मा जन जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक मैसेज जाता है पूरी सोसाइटी को कि सभी जो हिंदू धर्म है, जो सनातनी है, वह एकत्रित हो रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी अपने घरों से निकलें और कोई भी यात्रा जचती है, चाहे छोटी है बड़ी है, उसका हिस्सा बने, ताकि पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज आए कि हमारे यहाँ के लोग धर्म के लिए एकत्रित होते हैं, धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं। यह यात्रा मैंने सुना कि काफ़ी कठिन यात्रा है, 4 दिनों की यात्रा है और बहुत ही सुंदर एक स्थान कौशलनाग, यहाँ पर यह यात्रा पूर्ण होती है। सभी से निवेदन कि सभी इस यात्रा का हिस्सा बने और बढ़ चढ़ के भाग लें। जय जय श्री सीताराम। वर्ष से हमारी कौशलनाग यात्रा, छठी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। रियासी से होते हुए फिर सुंगड़ी, सरी और कौशलनाग तक जाएगी। हमारे पूरे इंतजाम है, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, आर्मी के साथ, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्रैक की मरम्मत है, टॉयलेट्स हैं, स्टे के इंतजाम है, सारे इंतजाम पूरे हैं। हमारे यात्रा ऑफिसर जो हैं SDM, वो वहाँ पे पूरी नज़र रख रहे हैं और लगातार मल्टीपल रिव्यूज़ हुए हैं। तो हम आशा करते हैं और इसी शुभकामना के साथ कि हमारी जो ये यात्रा है, जो पूरी तरह से इतनी एक कठिन यात्रा श्रद्धा की वजह से हर साल जो जाती है, बहुत अच्छी तरह से पूरी हो, यही हमारी कामना है। मेडिकल जी, यही इनिशियली भी स्क्रीन करेगा हमारे सारे यात्रियों को, ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह भी उनके साथ रहेंगे और पैरामेडिक्स साथ साथ यात्रा के साथ रहेंगे। तो कोई किसी तरह की, हम आशा करते हैं कि प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। मैडम रोड ट्रिबल है, क्लियर है, सब कुछ हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। ब्रिज भी हमारा ठीक हो गया था समय रहते, बीच में एक बार ब्रिज भी टूटा था, वो सब कुछ अब हो गया है। बढ़िया इंतजामात हैं और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम। मैम ने भी बताया आपको कि हमारा एक स्ट्रेच यहाँ से कौशलनाग तक 153 किलोमीटर का है और हमारा यहाँ से रियासी से लेके वहाँ कौशलनाग तक डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसमें हमारे सुरक्षा बल हैं, CRPF है, CSF है, आर्मी है, उसके साथ हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको एश्योर करते हैं कि ये जो हमारी यात्रा होगी वो पूरी सक्सेसफुल होगी। अब आ गया है EVCO, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, E-Ride है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। E-Ride में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से E-Ride है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868688।
883 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।